हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। दोस्तों, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम केवल थ्योरी पढ़ेंगे और आने वाले क्लास में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, ठीक है। चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं उसके बाद, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, शांत जल में नाव की चाल। देखिए, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल का मतलब क्या है? जब पानी स्थिर हो, बह नहीं रहा हो, ठीक है ना, उसको शांत जल कहते हैं। शांत जल में नाव की चाल x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब देखिए, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ वाटर, सॉरी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो इंग्लिश में इसको कह सकते हैं ये। अब देखिए, नाव की चाल, ठीक है ना। नाव की चाल हम y मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। अब देखिए, कुछ आगे देखते हैं। ये तो रहा कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर और नाव की चाल y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब देखिए कुछ आगे। अब मान लीजिए यहाँ कुछ देखिए, एक थोड़ा सा यहाँ पर हो गया, नदी हो गया, यह हमारा नाव हो गया, ठीक है। ये नाव हो गया, इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। और इसकी चाल, और धारा की चाल, धारा है, पानी की बहाव है, ठीक है ना। इसकी चाल हम y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब क्या हो गया? धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब क्या हो गया? मान लीजिए नाव इस दिशा में जा रहा है और धारा भी इस दिशा में बह रही है, ठीक है ना। सेम दिशा में दोनों हो रहा है, नाव भी जा रहा है और धारा भी बह रहा है, ठीक है ना। तो इसको कह सकते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है ना। तब देखिए, x किलोमीटर पर आवर से जाएगा, ठीक है ना, नाव, लेकिन साथ ही साथ y किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से धारा बह रहा है, मतलब धक्का देगा नाव को। तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो सकता है, ठीक है ना। ये तो हो गया x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, धारा की दिशा में, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम। याद रखिएगा, डाउन स्ट्रीम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आएगा आगे, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में नाव की चाल। अब देखिए, अगर इसी एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि नाव इस दिशा में जा रहा है और धारा इस दिशा में बह रहा है, मतलब उल्टे दिशा में बह रहा है, ठीक है ना। तो इसको कह सकते हैं धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर मान लीजिए x किलोमीटर पर घंटा से तो जा रहा है नाव, लेकिन इसके उल्टे दिशा में धारा बह रहा है, तब तो y इसको रोकेगा। तो x माइनस y किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है ना। तो ये रहा। अब देखिए, धारा की विपरीत दिशा में इसको हम अप स्ट्रीम कहेंगे। इसको भी याद रखिएगा, अप स्ट्रीम मतलब धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल अप स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक ना। अब इसको थोड़ा आगे चलते हैं। एक बात याद रखिएगा कि कभी भी x जो होगा ना, मतलब नाव की चाल बड़ा होगा धारा की चाल से, याद रखिएगा, क्योंकि धारा की चाल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नाव को बहा लेगा, तो नाव नहीं जा पाएगा। इसलिए नाव की चाल मतलब x ज़्यादा होता है y से, मतलब
धारा की चाल से, ठीक है ना जी। तो हम देख लीजिए इसके बाद एक नज़र। तो आइए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए हम क्या बताए थे कि x प्लस वाई, ये क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के दिशा में नाव की चाल, डी डाउन स्ट्रीम, x प्लस वाई पहले बताए थे, ठीक है ना, पहले बताए थे। अब देखिए, अब x माइनस वाई ये हमारा अप स्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर d से u सॉरी, यहाँ पहले x का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पर अगर x का मान निकाला जाए, x का, तो कैसे निकलेगा। देखिए इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, फिर x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ पर बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हम x का मान कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए ट्रिक देखिए x का मान निकालना है, मतलब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 में 6 जोड़ देंगे, ठीक है ना, और 2 से भाग दे देंगे, तो 10 6 16 और बटा 2 8, ठीक ना। अब y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे, ठीक है ना। 10 माइनस 6 बटा 2, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 4 बटा 2 कितना हो गया, 2। तो कहने का मतलब कि x का मान 8 और y का मान 2। देखिए यहाँ x बड़ा है और y छोटा है, ठीक है ना। तो अगर बड़ा का मान निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, और y छोटा है तो छोटा का मान निकालना है तो दोनों का अंतर को 2 से भाग मार देंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इसी प्रकार से इसको ऐसा करेंगे। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, d प्लस u बाई 2, ठीक है ना। फिर y का मान निकालने के लिए, y का मान निकालना है तो छोटा है तो दोनों का अंतर लेके 2 से भाग मार देंगे, ठीक ना। देखिए d माइनस u बाई 2, बस सिंपली हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखते हैं, इसके आगे यहीं पर देखते हैं। अब तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए d इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, और फिर y इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये तो यहाँ दिया है। अब क्या करेंगे कि d से u का रेशियो हम कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे कि x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। d से u का रेशियो निकालने के लिए x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई। लेकिन देखिए या तो कर देंगे जैसा इस पक्ष में वैसा उस पक्ष में, ठीक है ना। तो हमको ना यहाँ पर अब x और y का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो का हम रूल लगाएंगे इसको निकालने के लिए, x और y का मतलब, ठीक ना, x और y का मान निकालने के लिए। अब देखिए कैसे निकलता है। इसे मान लीजिए कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का रूल बता रहे हैं। इसे मान लीजिए a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। तो इसको कैसे करेंगे, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। देखिए a में ऊपर वाले में पहले नीचे जोड़ दीजिए b, और फिर ऊपर वाले में b से b घटा दीजिए, ठीक है ना। सेम यही काम करना है इधर, c में पहले d जोड़ दीजिए और उसके बाद c में d घटा दीजिए, बस यही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कहलाता है। इसी रूल का प्रयोग करना है यहाँ पर, ठीक है ना, x से y का रेशियो निकालने के लिए। अब देखिए कैसे, चलिए तो दोनों तरफ करेंगे, जो काम इस तरफ करेंगे वही काम सेम काम उस तरफ करेंगे, मतलब बराबर के बाद बराबर के उस तरफ। तो एक बार d प्लस यू करेंगे और फिर एक बार d माइनस यू करेंगे। सिमिलरली वही काम इधर करना पड़ेगा। एक बार x प्लस वाई में नीचे वाले को जोड़ेंगे, मतलब अंश में हर को जोड़ेंगे, एक बार अंश में हर को घटाएंगे तो x माइनस वाई ये को हो जाएगा। फिर बटा क्या होगा, ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या करना है, घटाना है, तो x माइनस वाई को घटा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो कटने वाला हो कटाएंगे, जैसे y से y कट रहा है यहाँ पर। अब d प्लस यू बटा d माइनस यू इक्वल टू, अब देखिए x आई x 2x हो गया। अब फिर देखिए यहाँ x प्लस वाई, अब माइनस से गुना करते हैं x माइनस वाई में, तो माइनस में x से तो माइनस x, और फिर माइनस माइनस प्लस वाई, यहाँ पर माइनस माइनस कटने वाला है, माइनस x प्लस x कट जाएगा। फिर देखिए d प्लस यू बाई d माइनस यू इक्वल टू 2x बाई 2y हो जाएगा, y बाई 2y बचेगा, तो 2 से 2 काट देंगे, बचेगा x बाई y। तो कहने का मतलब कि x से y का रेशियो निकालना होगा तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, हम इसका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे, हमारा x से y का रेशियो निकल जाएगा।
ठीक है ना। तो ये रहा थ्योरी, कल हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। तो इसको बताने का पीछे पर्पस ये था कि ये आगे आएगा, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो ये सब आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात हुई अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज।